हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है नंबर 5 कुष्मांड। वर्ग है वल्ली फल, कुल इसका है कुशात की कुल है और कुकुरबिटेसी इसका कुल है। लेटिन नाम इसका है बेनिनकासा हिसिब्डा। संस्कृत नाम इसका है कुष्मांड। कु न अस्ति उष्मा अंडेसु बीजेसु यस्यस है, अर्थात जिसके बीजों में उष्णता न हो वो है कुष्मांड। इसका नाम पुष्प फल भी है, पुष्प के साथ इसमें फल लगते हैं इसलिए। वृहद फल, इसका फल बड़ा होता है इसलिए इसको वृहद फल भी कहते हैं। वल्ली फल, लता जाति का फल होने के कारण इसको वल्ली फल भी कहते हैं। हिंदी नाम इसके हैं पेठा, रक्षा, बतुआ। स्वरूप इसका है आरोहिणी, बड़ी लता होती है जो वर्षायु भी होती है। पत्तर इसके हैं 4 से 6 इंच व्यास के, गहरे छाया आकृति और कोणीय खंडों से युक्त होते हैं। पत्र वृंत रोमस होते हैं, 1 से 3 इंच लंबा और नीचे की ओर क्रमशः चौड़ा होता है। पुष्प इसके लगभग 2 इंच व्यास के, पीत वर्ण के, एकल और एवं अक्षीय होते हैं। पुरुष पुदंड स्त्री पुदंड की अपेक्षा लंबा होता है। फल वृद्धाकार गोलाई लिए लंबा होता है। 1 से 1/2 फीट का श्वेत रज से आवृत होता है। फल मज्जा श्वेत होती है। बीज इसके चपटे होते हैं, श्वेत वर्ण के होते हैं। शीत ऋतु में इसमें फूल और फल आते हैं। उत्पत्ति भारत में सर्वत्र स्थानों पर होती है। गुण इसके हैं गुण लघु और स्निग्ध है। रस इसका मधुर है, विपाक मधुर है। वीर्य शीत है, प्रभाव इसका मेद्य है। पक्का कुष्मांड है जो क्षारीय व लघु होता है। कर्म इसके आ जाते हैं, सबसे पहले आते हैं दोष कर्म। मधुर स्निग्ध गुण के कारण यह वात शामक है। मधुर शीत होने के कारण यह पित्त शामक है। पक्का कुष्मांड सर्वदोषहर होता है। स्थानिक कर्म आते हैं, संताप है, उदा है, प्रशमन है। अभ्यंतर नाड़ी संस्थान में इसका क्या कर्म है? मस्तिष्क शामक है, बलदायक है, मेधा शक्ति को बढ़ाता है और निद्रा जनन है। इसके बाद आते हैं पाचन संस्थान। पाचन संस्थान में इसके क्या कर्म है? मधुर स्निग्ध होने के कारण यह अनुलोमन का काम करता है, तृष्णा निग्रह का काम करता है। इसके बीज कृमिगण, विशेषतः सफेद कृमियों फीता कृमियों जो टेप वार्म पर इनका प्रभाव होता है। त्वचा, यह शीत होने के कारण त्वचा पर संताप दूर करता है, दाह दूर करता है। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रयोग। प्रयोग है वात पैतिक विकारों में ये प्रयुक्त होता है। स्थानिक प्रयोग क्या करेंगे वात पैतिक विकारों में? तो दाह में फल मज्जा का लेप करेंगे और अग्नि से दग्ध हो जाए तो फल मज्जा और पत्थर स्वरस लगाने से इससे लाभ होता है। वात पैतिक विकारों में शिरोरोग, वात पैतिक जो शिरोरोग है में इसको बीजों का, इसके जो बीज होते हैं उनका तेल सिर में लगाया जाता है। अभ्यंतर नाड़ी संस्थान में इसका क्या प्रयोग है? मस्तिष्क के लिए यह बलदायक होता है। इसका प्रयोग उन्माद, मस्तिष्क दुर्बलता, स्मृति ह्रास एवं में किया जाता है। पक्का कुष्मांड का प्रयोग इन सब में लाभदायक होता है। पाचन संस्थान में स्फीत कृमि को मारने के लिए यह मेल फंड के समान गुणकारी होता है। इसके लिए 20 से 40 बीज का कलक लेकर ऊपर से विरेचन देते हैं, इससे कृमि मरकर निकल जाते हैं। रक्त व संस्थान में इसका क्या प्रयोग है? इसके प्रयोग से हृदय दुर्बलता मतलब जो है वो सही होती है। रक्त स्तंभन एवं स्थानीय संधानीय होने के कारण यह रक्तपित्त व उरशत के लिए अति उपयोगी है। इसके बाद इसके त्वचा में यह दाह की शांति के लिए काम करता है। इसके बीजों की पीसकर ठंडई के रूप में काम करते हैं। जीर्ण ज्वर में देने से दाह व ज्वर शांत हो जाता है और बल्य और व्रणगण होने से सामान्य दुर्बलता एवं कृष्णता में पौष्टिक के रूप में इसके जो विशिष्ट योग है जैसे कुष्मांड खंड ये सब देते हैं। प्रयोजन इसके हैं फल, बीज और बीजों का तेल। मात्रा इसकी फल का तो 10 से 20 ग्राम देंगे। बीज चूर्ण की जो मात्रा है 3 से 6 ग्राम है और बीज तेल की जो मात्रा है 5 से 10 ml। अब आते हैं इसके विशिष्ट योग। विशिष्ट योग में कुष्मांड खंड है, कुष्मांड गुड़ कल्याणक है और कुष्मांड घृत है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज